क्योंकि शब्द नूं सुनना है, शब्द गुरु है, यदि गल सुननी है, गल मननी है। तो जदों सतगुरु पूरा होवे तो इत्थे फिर गल होंदी है कि आप जी दे अंदर आस भी होवे, जिथे प्यास है उत्थे आस भी होवे। और जिस तरह गुरु महाराज कह रहे हैं जीवन इस तरह का होना चाहिए है, कहते हैं फिर जो मन है, मन फिर बैराग नहीं करेगा, भाव मन शांत हो जाएगा। दो किस्म की उदासी आती है, दो किस्म का बैराग होता है। एक बैराग वो होंदा है धन चला गया, अखां विच हंझू आ रहे हैं, एक ये भी बैराग है। अज नितनेम नहीं होया, अज पाठ नहीं किया, अखां विच हंझू आ गए, ये भी बैराग है। इन्हां दोवां विच फर्क है। कुछ चाहिदा सी प्राप्त नहीं होया, उदास होके बैठा है, एक इसनों भी उदासी कहंदे ने। और एक वो भी मनुख है जिसनों कुछ भी नहीं चाहिए, परमात्मा दे मौज विच बैठा है, उसनों भी उदास कहंदे ने। ये भी उदास बैठा है। एदी उदासी विच ओदी उदासी विच दिन रात दा फर्क है। तो मैं अर्ज करा, सतगुरु उसनों कहंदे ने जो आप जी नूं परमात्मा तक ले जावे, अपने नाल ना जोड़े। मैं कई बार अर्ज करना, गुरु ग्रंथ साहब नाल जोड़े, गुरबाणी नाल जोड़े, उसनों असीं कहंदे हैं साडा मित्र है, साडा अजीज है, साडा प्यारा है। तो गुरु दे विच और परमात्मा विच कोई फर्क नहीं। गुरु परमेश्वर एको जान, एको ने दोवें। गुरु नूं मत्था टेकदे पयो, निरंकार नूं ही मत्था टेकदे पयो, निरंकार नूं मत्था टेकदे पयो, गुरु नूं ही मत्था टेकदे पयो। जां एक गल मैं होर कह देवां, जे गल पकड़ विच आ जाए तो जदों सवेर हुई है, सूरज चढ़िया है, आप जी ने बूआ खोलिया, सूरज दिस पिया, बूहे दे राही सूरज दिस पिया। खिड़की खोली है, खिड़की दे राही सूरज दिस पिया। आप जी कहते हो हाँ सूरज चढ़ पिया है। तो मैं इसी तरह कहना हाँ कि गुरु एक दरवाज़ा है, परमात्मा एक सूरज है। गुरु दरवाज़ा है और इसे करके इस स्थान का नाम रखिया है गुरु द्वारा। एक गुरु का द्वार है, इत्थे बैठना नहीं है। मेरी गल नूं समझना, इत्थे बैठना नहीं है, द्वार ते बैठना नहीं है, बूहे ते बैठना नहीं है। बूहे का कम है केवल आना ते जाना, एंट्री करनी ते बाहर निकलना। गुरु कहता है तू मेरे कोल आ और सीख के फिर चला जा। आप जी नूं शायद ज्ञात होवे, पहला स्कूलों के बाहर दीवार ते लिखिया हुंदा सी शिक्षार्थी आइए, दूजे दरवाजे ते लिखिया हुंदा सी सेवार्थी जाइए। फिर समझना, शिक्षार्थी आइए, शिक्षा के अर्थ वास्ते आप जी आओ, शिक्षा ग्रहण करनी है आप जी आओ। और फिर लिखिया जाता सी सेवार्थी जाओ, कुछ सीख के हुण सेवा के अर्थ वास्ते आप जी निकलो जाओ। आप जी ने सिक्ख्या ग्रहण की है, उहदे वास्ते आए सी, हुण आप जी ने खलकत की सेवा करनी, हुण तुसी जाओ, तुसी सेवा करनी है, प्रैक्टिकल करना। उसनों असीं कहंदे हां विद्या मंदिर, इसनों असीं कहंदे हां गुरुद्वार। सीखण वास्ते आउणा है और फिर सेवा करने वास्ते जाना है। पहला खुद सीखना है, फिर सेवा वास्ते जाना है। तो एक गल मेरे जहन विच आ गई, गुरु ने कहा, क्योंकि पुरातन समय दे विच देहधारी गुरु की धारणा चलती सी, अज भी चलती है, अज भी चलती। अज भी लोग कहते हैं मैं गुरु हाँ, मैं गुरु हाँ, मैं गुरु। पर एक मैं छोटा जिहा ख्याल आप जी के सामने रखा, क्योंकि गल आप जी नूं समझ आ जाए कि गुरु की है। पति परदेश गया सी, परदेश गए हुए पति ने अपनी पत्नी नूं चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी। हुण वो चिट्ठी पत्नी दे कोल पहुँचती है, पर पत्नी
बेपढ़ी लिखी है। हुण पत्नी किसी पड़ोसी नूं कहंदी है, मेरे वीर मेरे भाई चिट्ठी पढ़ के सुना। हुण जदों वो चिट्ठी खोल के पढ़दा है तो प्रथम अल्फाज की लिखे आउंदे ने, मेरी प्यारी पत्नी। ते ओ पत्नी की कहंदी, हाँ जी। हुण चिट्ठी किस दी है? पति दी है। ये पड़ोसी पढ़ के सुना रहा है, मेरी प्यारी पत्नी। हुण जे किधरे चिट्ठी पढ़न वाला ही समझ लवे कि यही मेरी प्यारी पत्नी है, तो किधरे वो भी समझ लवे कि हाँ जी, गल तो बिगड़ गई। ना ये पति है इसका, ना वो पत्नी है उसकी। वो चिट्ठी पढ़ रहा है, मेरी प्यारी पत्नी, मैं इत्थे ठीक हाँ, तू भी ठीक है। सब कुछ संदेश दे के अखीर विच वो लिखदा है, थोड़ा प्यारा पति। वो कहता है हाँ जी। तो इसका भाव की होया? जिहड़ा चिट्ठी पढ़ के सुना रहा है कि वो समझ लवे मैं ही पति हाँ, और उसनों अपनी पत्नी समझ लवे ये ओदी भुल है, ओदी गलती है। तो धन गुरु ग्रंथ साहिब दे जो बोल हन, ये जो भी कोई पढ़ के सुनांदा है, निरंकार दे जिहड़े बोल ने, ये जेकर कोई पढ़ के सुनांदा है और जे किधरे वही कह दवे कि मैं ही गुरु हाँ और बाकी ये सारे मेरे सेवक ने, गल बिगड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। गुरु शब्द है, वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड अवर न कोई, यह बाणी मां पुरख की। ये बाणी परमात्मा दी। तो जिहड़ा सानू गल सुना रहा रब दी, फिर वो कौन है? मैं आप जी नूं गल सुना रहा रब दी, मैं कौन हाँ? तो धन गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछ के देखना मैं कौन हाँ। जो प्रभ की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। वो मेरा भाई है, वो मेरा वीर है। जो मैनू रब की गल सुना रहा है, मुक्तसर में अर्ज करा, गुरु एक जोत है, गुरु एक शब्द है, परमात्मा एक जोत है, परमात्मा एक धुन है, परमात्मा एक नात है। परमात्मा कोई मनुख नहीं है। जो परमात्मा मनुख नहीं है, परमात्मा एक धुन है, और इस धुन दे नाल सारे दे सारे सहमत ने, सारे दे सारे। आप जी दे सामने मैं बोल रखा, इस धुन नूं सनातन धर्म कहंदा है ओम। इस धुन नूं गुरु नानक साहिब कहंदे ने ओंकार। इसे धुन नूं जैनी कहंदे ने ओंकार। इसे धुन नूं ईसाई कहंदे ने लोगोस। इसे धुन नूं मुसलमान कहंदे ने आमीन। इसे धुन नूं पारसी ते यहूदी कहंदे ने ओमीन। शब्द इको ही है, इको ही है, इको ही धुन है, परमात्मा इको ही है। तो उस तक पहुँचने वास्ते शब्द चाहिए ने। तो निरंकार वल्लों जिहड़े शब्द आए ने, बस ये शब्द गुरु है। जे शब्द गुरु ते पहरा दिता, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा। हुण मैं अर्ज करा, जदों शब्द की समझ आ गई, ज्ञान हो गया, सारा डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, क्योंकि ज्ञान हो गया। इत्थे मैं एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी के सामने रखा। शिष्य ने सवाल किया कि जदों ज्ञान होंदा है, उदों कैसी घटना घटित होंदी है। गुरु कहंदा है, जदों मनुख नूं ज्ञान होंदा है, उदों जिहड़ी घटना घटित होंदी है, उहदी मैं एक मिसाल देना। एक मिसाल तो मिसाल की दिती कि सामने कमरे दे विच मेरी पोथी पई है, वो चुक के लिया। मेरा ग्रंथ पिया है, वो चुक के लिया। जिवें ही ये साधक उस कमरे विच जांदा है ग्रंथ लैण वास्ते, यकदम भजदा होया वापस आउंदा है और आके संत नूं कहंदा है, संत जी उत्थे सप बैठा होया है, कुंडली मार के।
सप बैठा है। गुरु कहता है तू एक कम कर, एक मंत्र मैं तेनों देना, इहदा जाप करदा जा, जाप करदा जा, सप भज जाएगा। ये साधक मंत्रां दा जाप करदा होया जांदा है, पर सप तां हिलदा डुलदा भी नहीं। वापस आके गुरु नूं कहंदा है, गुरु जी मैं मंत्र जपदा रहा पर सप उत्थों हिलिया ही नहीं। हुण मैं की करा? संत कहंदा है तू एक कम कर, एक कैंडल जला और लेके जा। वो कैंडल जलांदा है, जांदा है अंदर, और वो ग्रंथ लैके आंदा है तो हसदा होया आ रहा है, हसदा होया। संत जी कहते ने की होया, हसन का कारण की है? कहने लगे संत जी मैं तो बेवकूफ़ बन गया अपनी अज्ञानता करके ही, बेसमझ हो गया। क्योंकि उत्थे कोई सप नहीं सी, उत्थे रस्सी का टुकड़ा पिया हुआ सी, पर हनेरा करके मैनू सप दिस रहा सी। गुरु कहन लगा जदों गुरु की ज्योति अंदर प्रवेश करती है, फिर मनुख नूं असलियत की समझ आ जाती है। ये अनुभव होता है जदों गुरु मिल पैंदा है, ज्ञान हो जाता है, हकीकत का पता लग जाता है। हकीकत विच एक की है, हकीकत सुपना है। एक सपना वो जो गहरी नींद विच देखते हैं, एक सपना वो है जो जग के देखने हैं। सपने विच भी जन्म होंदा है, सपने विच भी मरण होंदा है, और अखां खोल के देखते हैं इत्थे भी जन्म हो रहा है, इत्थे भी मरण हो रहा है। तो साहिब कहंदे ने जिसनों ज्ञान नहीं होया ਉਹਦੇ ਕੋਲ फिर ये समझ नहीं है ਕਿਹੜੀ सर अपसर की सार न जाने फिर फिर कीच बुढ़ाई जियो। चंगा की है मंदा की है यदि समझ नहीं है, वार वार कीचड़ विच डुबदा है, डुबदा है, डुबदा है। धार्मिक दुनिया विच कीचड़ किसनों आखिया है? आप जी रोज़ सोदर दा पाठ करते हो, जिसनों आप जी रहरास भी कहते हो, क्योंकि रहरास बाणी का सिरलेख नहीं है। आप जी की जानकारी वास्ते अर्ज करा, बाणी का सिरलेख है सोदर, पर असी रहरास कहते हैं। रहरास इस करके कहते हैं क्योंकि ये अरबी अल्फाज है, रह प्लस रास। रह तो मुराद रास्ता, रास तो मुराद पूंजी। जिहड़ी पूंजी इलाही मार्ग दे विच कम आउंदी है उसनों रहरास कहंदे ने। इलाही दरगाह विच जिहड़ी पूंजी कम आउंदी है उसनों रहरास कहंदे ने। इस करके जिथे भी सूरज छिपदा सी, धन गुरु नानक साहिब महाराज चौकड़ा मार के बैठ जाते सी और कहते सी भाई मरदाना जी चौकड़ा मार के बैठ, सोदर दा पाठ करना है, चौकड़ा मार के बैठ। और गुरु नानक साहिब महाराज जी अमृत वेले का समा होंदा सी, आसा की वार का कीर्तन करते सी। उस वेले आसा की वार का जो रूप सी वो केवल ते केवल पौड़ियां के रूप में सी, 24 पौड़ियां, 24 पौड़ियां। उस तो बाद फिर जिहड़े श्लोक हैं गुरु नानक दे, गुरु अंगद देव साहिब दे, इन्हों कट्ठे फिर धन गुरु अर्जन देव साहिब ने किया है, जो रोज़ आशा की वार का कीर्तन होंदा है। पर गुस्ताखी माफ़, एक गल मैनू कहन देना, आशा की वार रोज़ सुनते हाँ, पर आशा की वार दे विच गुरु साहिब की कह रहे हैं समझ नहीं समझ। मैनू बहुत पुरानी गल है, इंग्लैंड तो कुछ ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ की वैकेंसी निकली। मैनू अपने आप को भी शर्मिंदगी महसूस होती है, मैं वो गल जो चेते करदा। मैं भी गया इंटरव्यू देने वास्ते। मैनू कहन लगे ज्ञानी जी एक गल दसो, जपजी साहब का पाठ करते हो? मैं क्या हाँ। कहन लगे आप जी नूं इत्थों ही इंग्लैंड भेज देंगे, इत्थों ही। जे एक शब्द का मीनिंग दस दवो, जपजी साहब का एक शब्द ओदा मीनिंग दस दवो,
मैं क्या दसो? कहन लगे केती दात जाने कौन कूत। कूत का मायना की है ये दस दो। गुस्ताखी माफ आप जी के विचों बैठे होणगे, शायद किसी किसी को ही खबर होएगी कूत किस नूं कहंदे ने। अरबी अल्फाज पढ़ते रोज़, हाँ पढ़ते रोज़। उस वेले शब्द मेरी भी पकड़ विच नहीं आया, कूत का मायना की है नहीं आया पकड़ विच, पढ़ते रोज़। कूत तो मुराद है अंदाजा। ऐ प्रभु तेरी दात कितनी वड्डी है, केती दात जाने कौन कूत। अंदाजा कौन जान सकता है तेरी दात इतनी वड्डी है, इतनी वड्डी है, इतनी वड्डी है। बाणी बेशक थोड़ी पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, समझ समझ। बाणी की व्याख्या जरूर होवे, कथा जरूर होवे, क्योंकि जे किधरे गुरु नानक की रहमत हुई, कदे मौका बनिया, समा बनिया, तो जपजी साहिब की व्याख्या जां आसा की वार की व्याख्या जदों आप जी का कदे मन बनिया, तो उस तरह की आसा की वार की कथा जां जपजी साहिब की कथा जो किसी जमाने में संत सिंह मशकीन सुनाया करते सी, पूरा हाल भर जाया करता सी। बैंकॉक के गुरुद्वारे में 6 मंजिला गुरुद्वारा है। मैनू बहुत प्यार करते हैं वो संगत भी। कहने लगे ज्ञानी जी सानू एक तस्वीर साढ़े सामने आ जाती है, सानू बहुत खुशी होती है, चंगा लगता है। खैर मैं अर्ज कर दिया सी कि जो सोदर का पाठ करते हो, ये विच पंक्ति आउंदी है, पंक जो मोहो पग नहीं चाले। पंक कहंदे ने कीचड़ नूं। ये जो परिवार का मोह है, जो धन का मोह है, ये कीचड़ है। फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, और अखीर विच मनुख की मौत हो जाती है। फंसते जा रहे हैं। पहला अपने तन का मोह सी आया, फिर पति पत्नी का मोह, गाहां बचे हुए, फिर उन्होंने नाल भी सारा जीवन साडा खत्म हो गया इसे मोह दे विच। जीवन लीला खत्म। साहिब कहते ने फिर कीच बुढ़ाही जियो, वार वार डुबदे ही जा रहे हैं, डुबदे ही जा रहे हैं। हुण जेकर निकलना चाहते हो, तमन्ना है, क्योंकि एक मनुख कहता है कि महाराज मैं बहुत दुखी हाँ, बहुत दुखी हाँ। कहने लगे तू अपना दुख का मैनू कारण दस, मैं हुणे तेन सुखी कर देना। तो वो कहता है मैं बहुत धनवान हाँ, इक्को पुत्र है, बहुत प्यार करना पुत्र नूं, पर पुत्र ने की कीता, बगैर मैनू दसे, बगैर मैनू पूछे उसने ब्याह कर लिया। बस फिर की सी, मैं अपने घर तो उसनों बाहर कर दिता, जा जिथे मर्जी धक्के खाने जा। हुण पुत्र तो पुत्र है, याद आती है वार वार, पता नहीं कित्थे धक्के खा रहा होगा। इतनी दौलत पई है, इतना धन पिया है, जगीर पई है, पता नहीं कित्थे धक्के खा रहा होगा। संत जी बस मैं इसे करके दुखी हाँ। संत जी कहता मैं तेरी अरदास करना हाँ, वो कल ही तेरे घर आ जाएगा, वोटी नूं नाड़ लेके, कल ही, क्योंकि बिरथी कदे न होवे जन की अरदास, कल ही वापस आ जाएगा। तो वो मनुख की कहता है, ध्यान दे नाल सुनना, कहता संत जी किवें आ जाएगा मेरे घर विच, लत्तां ना तोड़ दवां ओदी, कदम तो रख के दिखाए मेरे घर। संत कहता फिर तेरे जीवन दे विच सुख आ नहीं सकते कदे भी। पुत्र चला गया इस करके दुखी है, वो किवें आएगा मेरे घर विच, उस करके भी दुखी है। फिर तेनों सुख देना सौखा नहीं है। तो साहिब कहते ने जेकर तुसी इस भवसागर तो बाहर निकलना चाहते हो, तो गुरु साहिब जी कहते ने एक कम कर, तेरे अंदर जो मैल है, अंतर मैल, लोभ बहु झूठे बाहर नहावों काहें जियो। अंदर मैल भरी हुई है, विचारां दी मैल,
ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਥੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਥੂਲ ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਥੂਲ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਮਨ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਵਾਂ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਮੋਹ, ਈਰਖਾ, ਦੁਰਾਚਾਰ, ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ? ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੱਸ ਪਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਵਾਬ? ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਛਮਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ, ਜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕਬੂਲ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਦੱਸੋ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਤੈਨੂੰ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰ ਦਾ, ਪੰਡਿਤ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਭੋਜਨ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਬ ਭਾਵੇਂ ਦਵੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਵੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਵਾਂਗੀ ਤੇ 10 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲੈ ਭੋਜਨ, ਖਾ ਲਿਆਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਥਾਲ ਸਜਾਇਆ ਔਰ 10 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਜਾ, ਰੁਕ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਸਵਾਲ।
ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ 10 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਲੋਭ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਈਮਾਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਵੋ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਾਵੋਂ ਕਾਹੀ ਜੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮੈਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਬੁਲਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੱਟ 'ਤੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੰਗਾ ਤੱਟ 'ਤੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਨੀਸ਼ੀ ਜਟਾਵਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਮਾਧੀ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗ ਨਹਾਏ ਜੇ ਨਰ ਤਰੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਗੰਗ ਨਹਾਏ ਜੇ ਨਰ ਤਰੇ, मेंढक क्यों ना तरें जिनके गंगा में घर हैं, जिनके गंगा में घर हैं। गंग नहाए जे नर तरें, मेंढक क्यों ना तरें जिनके गंगा में घर हैं। शंख बजाए जे नर तरें, गधा क्यों ना तरें जिनके शंख जैसे स्वर हैं। गधा भी बोलता है बहुत ऊंची ऊंची आवाज में। जटा बढ़ाए जे नर तरें, ये जटावां बढ़ा के बैठे हुए ने ऋषि मनीषी। जटा बढ़ाए जे नर तरें, मोर क्यों ना तरें जिनके लंबे लंबे पर हैं। फिर मोर क्यों नहीं तरेगा, क्योंकि ओदे भी लंबे लंबे पर ने। महाराज फिर दसो कौन तरेगा। कहत कबीर सुनो रे संतो, वो ही नर तरें जिनके हृदय में हर हैं, जिनके हृदय में हर। बस वही तरेगा जिहदे हिरदे विच हर बैठ गया, कायम हो गया। गुरु साहिब रहमतां करन, नाम दी दात, सिੱਖੀ सिदक, भरोसा दान। कल दी हाज़री होर है दास दी। आप जी ने इसी तरह प्यार बख्शना, वध चढ़ के गुरु की हजूरी विच हाज़री भरनी है, क्योंकि ये जो फतेह टीवी का उपराला, ये सदीवी एक यादगार आप जी की भी, कथा की भी, कथावाचक की भी, तो देशों परदेशों के विच इसने फिर ये विचार प्रगट करनगे। गुरु साहिब रहमत करन, इन्हां बच्चियां दे सिर ते भी मेरा परियात रखन, भुल्लां चुक्कां दी खेमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।